गायकी के लिए क्रिकेट कुर्बानी दी आपने? जी, बिल्कुल। मैंने इतना फिर अच्छा आप खेल रहे थे, किससे इंस्पायर थे? और ये क्रिकेट का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? और उसकी कोचिंग कौन कर रहा था आपकी? नहीं ये अच्छा आपने सवाल किया। वो मैं नेचुरल था, मैं बगैर किसी सिर्फ़ देखता था क्योंकि खान साहब के दोस्त थे मुश्ताक मोहम्मद साहब, हनीफ ब्रदरन, तो बचपन में उनके साथ में मैच देखने वो जाता था। मुझे याद है आज तक कि सादुक से 99 पे खेल रहे थे तो खान साहब और मैं गए, तो हमें बाहर गेट पे रोक दिया। तो लंच टाइम हो गया था। खान साहब ने कहा मैं उस्ताद सलामत अली खां तो सादुक मोहम्मद साहब अंदर, मुश्ताक साहब कैप्टन थे उस वक़्त, इंडिया के साथ मैच हो रहा था। और ये ग्राउंड कौन-सा था? कज़ाफ़ी स्टेडियम अच्छा, लाहौर, हाँ जी। लाहौर में। जी, जी, लाहौर। तो मुझे याद है कि वो बंदा अंदर गया तो पैड बाँधे हुए सादिक मोहम्मद आ गया, ये सलामत अली खां आ गए। 99 तक खेल रहे? हाँ, हाँ, 99 पे खेल रहे लंच थे। के बाद 1 चाहिए अल्लाह जी सेंचुरी के हाँ, लिए। तो खान साहब को अंदर आके कहता है, "खान साहब दुआ कीजिए मेरा 100 हो जाए।" खान साहब ने कहा, "आपने करना ही।" जाते ही बाद में 1 पॉइंट मारा उसने, वो क्या हाँ, शॉट सबको था। क्रिकेट का बहुत शौक था। इतना शौक था कि वो कलकत्ते में जब मैच हो रहा था, तो उस वक़्त मुश्ताक मोहम्मद साहब बैठे तो खान साहब गए अंदर, तो राग मारवा सुन रहे हैं, हनीफ मोहम्मद, ये खान साहब ने कहा, "ये" ड्रेसिंग रूम में? हाँ, ड्रेसिंग रूम। उन्होंने कहा, "ये क्या?" उन्होंने कहा, "बलमपत जैसे आप करते हैं।" उस वक़्त तो टेस्ट क्रिकेट थी, अब तो ख़ैर क्रिकेट बड़ी बदल गई। वो कहते हैं, "मैं भी बलमपत जैसे आप करते हैं, पहले स्लो खेलता हूँ, फिर आहिस्ता थोड़ा उसको बराबर का दर्जा, फिर दुरत, दुरत फिर चौके, छिक्के शुरू हो जाते।" लेकिन पहले ऐसा बैटिंग करते थे कि वो 20-25 मिनट अपना आराम से, ये टेस्ट क्रिकेट का। तो खान साहब ने कहा, "भई ये तो कमाल।" कहते हैं, "मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ आपके गाने से।" और उनके घर में कराची में बहुत गाने बजाने हुए। मुश्ताक मोहम्मद और हनीफ साहब के घर हनीफ में। मोहम्मद के। जब भी खान साहब कहते हमने जाना, तो उनके घर में गाना होता था। इवन जब वो इंग्लैंड चले गए, तो बर्मिंघम में मैं भी उनके घर गया, गाया हूँ। फरमाइश करते थे, खान साहब मुझे चंद्र कौन सुनाएँ, खान साहब मुझे रागेश्वरी सुनाएँ। फिर पहाड़ी ठुमरी का बड़ा उनको शौक था। उनकी बैटिंग में भी सुर और लय। बिल्कुल था, आप कभी गौर से देखें मुश्ताक साहब की और हनीफ साहब की बैटिंग जो उन्होंने पुरानी, तो उसमें सुर लय का, और ये भी बैलेंस है। आप देखें ना, क्रिकेट भी रिदम है। रिदम से आप खेलेंगे तो उसमें जहाँ बतार हुए तो बोल्ड हो गए, हाय हाय! कैसी बुरी बात। वो जो पीक था क्रिकेट का और फिर क्लासिकल का, वो जो दौर था कि जब पूरा इंडिया उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खां वाह! जो है ना उनको सुन रहा है। और एक मैंने कोई वो वाक़यात आपसे फिर सुनने हैं, फिर बड़े गुलाम अली खां का जो जाने का वाक़या है, वो आपने हमारे साथ शेयर करना है। उससे पहले क्रिकेट जो है क्लासिकल तो फिर कहीं न कहीं अपनी शक्ल में, अपनी किसी हालत में, किसी भरम में, रिस्पेक्ट से आज सुना जा रहा है दुनिया में। जी, जी, बिल्कुल। क्रिकेट तो हमारी बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो गई है, क्योंकि लड़कों से नहीं कुछ हो रहा। नहीं बस वो क्या बताएँ अब या तो फिर ख़ैर। उन्हें कहें कि गाना सीख लो आके भाई। हाँ, ये अब मैं कहता हूँ कि उनको चाहिए कि आजकल बल्कि कव्वाली में उन सारी 11 के 11 लड़के कव्वाली करें तो अच्छा है। जीतते ही नहीं है। हाँ, साहब। तो बस बहरहाल क्योंकि वो अजीब-सा माहौल बन गया ना, वो चीज़ नहीं रही, पुराने दौर के लोग, वो मेहनत करते थे, अब इसमें पैसा आ गया है। समझते हैं ना कि जब किसी चीज़ में पैसा आ जाए, वो फिर ध्यान उधर चला जाता है। लग्ज़रीज़ लाइफ़ चाह रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, उस वक़्त तो प्लेयर साइकिल से आ रहे हैं, बेचारा 100 कर रहे हैं, यू सी? तो अब तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, जब खेलने जाते हैं तो 4 स्लिप लगाई हुई उसमें, हल्का सा बैट लगा, वो गया। वो पता ही नहीं लेफ्ट करना है कि नहीं, शॉट मारी जा रहे हो। पुराने प्लेयर तो इस चीज़ को वो जो दौर है जो जिसमें आप खेल रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें तो असल जो लॉर्ड्स का खेल है, क्या कहने, वो टेस्ट क्रिकेट है। वो टेस्ट क्रिकेट थी। 5 रोज़ा जो पहले 7 रोज़ा भी हुआ करता था, जी, बिल्कुल, किसी एक दौर में। एक दिन उसमें रेस्ट भी आता था, ठीक है जी? बिल्कुल सही कह अब रहे वो हैं। 5 दिन का खेल है, फिर 5 रोज़ा से ओडीआई हाँ, हाँ। 50 ओवर और फिर टी20, फिर 10 ओवर, यानी कि गाना भी जो है, वो क्लासिकल को टेस्ट का दर्जा था बड़ा अच्छी बात किया। और हाँ, आगे फिर पॉप, हाँ, वो देखे ना। वनडे, ओडीआई हाँ, और आगे तूफ़ान बदतमीज़ी, टी10 अच्छी गाना शुरू हो गया है। इस पे ज़रा क्या कहें? अच्छी तशबीह थी। और वो देखे ना उसपे, फिर आप गाना देख लें क्या हाल है, कोई हर बंदा ही गाने सुना लगता है, नहीं जा रहा, देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। वल्गर देखा जा रहा है।
जब तक ये नहीं होगा लोग आपको उसको देखेंगे नहीं, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट उनका नाम नहीं मैं ले सकता, वो क्योंकि ऐसा वो उनको गाना चाहिए नहीं, वो गा रहे हैं तो दिल उदास होता है। अभी तक हम सुर को ढूँढ रहे हैं, कि सुर मिल जाए। यानी जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो हमेशा ये देखते थे कि मैं अच्छा खेलूँ, के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो पैसे की तरफ नहीं देखते थे। अब भी ये हमारे म्यूज़िक में भी ये हो गया है। आप तो समझते हैं इस बात को, आप मीडिया में पैसे के लिए हर बंदा, कई ऐसे तबलिये हैं जो गाना गाने लग पड़े, किस लिए? पैसे के लिए भी। सैक्रिफाइस करना भी कुछ चीज़ है। मुझे लंदन में किसी ने कहा, खान साहब आप पैसे देते हैं आपको, आप कव्वाली कर लें। मैंने कहा जी मैं कव्वाली नहीं करता, मैं तो गज़ल गाता हूँ या क्लासिकल मुझसे सुन लें। कव्वाली के लिए तो 10 बंदे चाहिए, तो उसके लिए फिर 2000 पाउंड फीस भी होगी, ताकि साथी जो ताली मार रहा है उसको भी तो देना है। वो अकेला तो कव्वाली होती नहीं। आजकल लोग कल्ला ही बंदा कव्वाली कर रहे हैं, ये क्या हो गया? यानी इतना उसको आम कर दिया, कव्वाली तो बड़ी बादब चीज़ थी। हमने जैसे सुना है हसन मुसा खान साहब, गुलाम फ़रीद साबरी साहब, वो दौर उनका था। बख़्शी सलामत कव्वाल, ये तेरे लिए मेरे लिए, तो सही ख़ानी कव्वाली जो थी, अब तो मॉडिफ़िकेशन हो गई है। ईशाइज़्म जिसे कहना चाहिए, वो हर जगह वो लोग बैठे हुए हैं और उसकी बेहुरमती हो रही है। एफसी के खिलाफ मैच खेल रहे थे, जी, जी, हाँ, हाँ। आपने 50 की जी, जी, बिल्कुल, और उस्ताद सलामत अली खां वो मैच देख रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे पहले आपका रुझान क्रिकेट ही था बिल्कुल। और जब अंडर 19 में खिलाने के लिए उस्ताद सलामत अली खां को कहा गया कि हम हाँ, इनको कैंप लग रहा है, कोयटा में कैंप लग रहा तो था। हम कोयटा लताफ़त अली खां को भिजवा देते हैं। उस दिन ये सारा कुछ चेंज हुआ। हाँ, उसी दिन वालिद साहब ने डिसीज़न ले लिया था। हुँ, मुझे नहीं बताया, मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर की तरफ से खेल रहा था। तो वो खान साहब कहने लगे, "मैं बताऊँगा आपको।" कोच थे एक। तो बहरहाल जब मैं घर आया तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ अगर तुम, लेकिन एक चीज़ तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। तो मैंने ये कहा, सस्पेंस है। "ये सस्पेंस है।" मैंने कहा, "जी।" आपको आपको वो भी ज़हन में है कि शायद मुझे हाँ, मैं हाँ, अंडर 19 के लिए भेजेंगे हाँ, मैं दोनों, कोयटा? हाँ, दोनों चीज़ें, और मैं दोनों खुश था। मैंने कहा शायद खान साहब मुझे, उन्होंने बैटिंग भी देखी कि बड़ा अच्छा खेला, मैं कवर ड्राइव मारी मैंने पॉइंट पे, वो उस चीज़ पे खुश हुए। तो कहने लगे कि यार अच्छा खेले तुम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ, जैसे हमारा घराना। और गज़ल गाओ। हाँ, और मैं तुम्हें गज़ल की इजाज़त देता हूँ। वहाँ पे मुझे गज़ल की इजाज़त मिली। तो मैं एकदम, पहले तो मैं शशदर हो गया कि ये हाँ, सबने कैसे ये डिसीज़न, वो तो मानते ही नहीं थे। क्योंकि हमारे घराने में तो गज़ल ममानत है, यानी कि क्लासिकल। आपसे पहले शराफ़त अली खान नहीं गा रहे थे नहीं, नहीं, गज़ल कोई नहीं गा रहा था। और उससे और उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान तो कारी वो क्लासिक में थे। क्लासिकल, उन उससे मेरे उनकी तो एक चचा बात अख्तर अली खां, ज़ाकिर अली खां। हाँ, ज़ाकिर अली खां थोड़ी को वो कभी गाते थे, लेकिन वो क्लासिकल सिंगर थे। उन्होंने भी प्रोफ़ेशनली नहीं गाई थी। लेकिन मुझे उन्होंने फिर इजाज़त दी कि तुम गज़ल अब हमारे घराने में शुरू की करो। उनके अपने हवाले से ये वाक़या ठीक है, सच है कि उन्हें जब कहा गया कि खान साहब आप गज़ल क्यों नहीं गाते? तो उन्होंने कहा कि वो मेहदी हसन बहुत अच्छी गा रहे हैं। बहरहाल पता नहीं मुझे इस बात का, ये बल्कि वाक़या और तरह से है। ये लोगों ने बातें बनाई हैं। हुँ, हाँ, साहब की गज़ल तो ऐसी थी कि मेहदी हसन साहब छुप के सुनते थे, और ये मुल्तान का वाक़या मैं सुनाता हूँ। हाँ, साहब कंपोज़िशन ही करते थे। उनकी कई कंपोज़िशन गाई मेहंदी साहब ने भी। हमारे उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, इतना बारीक आवाज़ था, वो उनको जगह करवाते थे। वो मेहंदी साहब छुप-छुप के उनका गाना सुना, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब रहमत अली, और गज़ल ली उसमें से। बेसिकली वो भी क्लासिकल सिंगर थे। उनका भी ध्रुपद का घराना है, हुँ। मेहंदी साहब का। तो गज़ल तो बाद में फिर वो जब आए पाकिस्तान में, कराची में, तो उन्होंने, तो खान साहब तो खुद इतनी कमाल गज़ल गाते थे कि उनको बंद किया गया कि गज़ल आप ना गाएँ। बल्कि मेहंदी साहब का एक वाक़या है कनाडा का, हुँ, हाँ साहब गा रहे थे, तो हाँ साहब उनके प्रोग्राम में गए। ये टोरंटो का वाक़या है, आपको मैं और हकीकी वाक़या सुना रहा हूँ, तूने सुना ही नहीं। तो एकदम जब खान साहब आए तो बाजा बंद कर दिया। खान साहब कहने लगे मेहंदी से, ये वो शख्सियत आ रही है कि अगर ये गज़ल गाते तो हमें रोटी ना मिलती। ये लफ्ज़ थे मेहंदी साहब। खान साहब ऐसी गज़ल गाते थे।
तो वो तो छोड़ा, उन्होंने कहा कि सैक्रिफाइस किया, तो वो फिर अपना उन्होंने क्लासिकल में आ गए। वो जो भी जिस सिन्फ में भी जाते थे, तबला ऐसा खान साहब का मैंने सुना है, खतरनाक तबला बजाते थे। सितार शुरू करे तो सितार वो सेम, वो तो फॉरेन लोग थे। वो इसलिए सारी उम्र उन्होंने फिर बाद में उन्होंने मेहंदी साहब की जब गज़ल सुनी तो वो हाँ, सर क्योंकि गज़ल गायकी में मेहंदी साहब जैसे लोग भी कम आते हैं।